Hi guys, all of you are most welcome to this digital platform of Tagore Public Senior Secondary School. कल हम पढ़ रहे थे नोट मेकिंग का फॉर्मेट हमने कल पढ़ा, नोट मेकिंग क्या होता है ये हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं नोट मेकिंग के बारे में आगे। नोट मेकिंग हमने कल पढ़ लिया था। नोट मेकिंग का मतलब होता है नोट बनाना, नोट्स बनाना, ठीक है। नोट्स यहाँ पर बनाने हैं। कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, ये हमने कल देख लिया था। किन किन बातों का ध्यान रखना है एक बार हम रिकैप कर लेते हैं नोट मेकिंग के लिए। जब हम नोट मेकिंग करेंगे क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 हमने कल पढ़ा था फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। डोंट राइट फुल सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, राइट। क्या लिखना है, ओनली फ्रेजेस, ओनली फ्रेजेस, केवल फ्रेजेस लिखने हैं, सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं नोट मेकिंग में। क्योंकि नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग होता है सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक है उसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लिखने हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। द मीनिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लिखने हैं, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लिखने हैं। उसके लिए फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, केवल फ्रेजेस हमें लिखने हैं, कुछ वाक्यांश वाक्य खंड हमें लिखने हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का कहीं भी यूज़ नहीं होगा। डोंट यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स इन द नोट मेकिंग कहीं भी यूज़ नहीं होगी। नोट मेकिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी है, कहीं भी आवश्यकता ही नहीं है। फ्रेजेस लिखने हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स की नीड वहाँ पर नहीं है। सेकंड जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो हमें क्या ध्यान में रखनी है कि नोट मेकिंग हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइडेड रहेगी। सब हेडिंग में डिवाइडेड रहेगी। हमें जो भी दिया गया टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो पार्ट्स हम कैसे डिवाइड करेंगे, एक पार्ट वो हम लेंगे जिसमें एक जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है, दूसरा पार्ट वो लेंगे जिसमें एक जैसी सेकंड इन्फॉर्मेशन दी गई है, तीसरा पार्ट वो लेंगे जिसमें एक जैसी थर्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो 2 3 4 इन्फॉर्मेशन लगभग एक टेक्स्ट में दी हुई होती है। एक जैसी जो इन्फॉर्मेशन होंगी उनको हम एक पार्ट में लिखेंगे, उस पार्ट का हेडिंग लिख देंगे। उस पार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उस हेडिंग के रिगार्डिंग वो हम सब हेडिंग में लिखेंगे। और सब हेडिंग के रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पर दी गई है तो वो सब हेडिंग में लिखेंगे। ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। कैसे है हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग कैसे बनाना है ये अभी हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे। नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान में रखनी है नोट मेकिंग के समय वो क्या ध्यान में रखनी है, कीवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं, कीवर्ड्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड्स, द कीवर्ड्स मीन्स एब्रीविएशन फॉर्म्स, abbreviations, right? Abbreviation means short form। तो कई फ्रेजेस ऐसे होंगे, कई वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म होगी, शॉर्ट फॉर्म बनाने का क्या तरीका होगा, कल हमने लगभग देखा था, आज फिर देखते हैं। कोई भी बड़ा फ्रेज है तो उसके कई बार हम क्या होता है कि एक ही अलग अलग वर्ड्स, जब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है या कुछ होता है तो उसके पहले लेटर का प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर लेते हैं। प्रत्येक वर्ड का क्या लेते हैं, पहला लेटर। जैसे बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो हम लिखेंगे RBSE या फिर BSER, जो भी हमें लिखना है, BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो प्रत्येक वर्ड का एक एक
लेटर हमने लिया है, सबको कैपिटल में लिख दिया है। एक तरीका ये होता है शॉर्ट फॉर्म लिखने का। दूसरा तरीका होता है सेल्फ इन्वेंटेड। दूसरा तरीका क्या होता है? सेल्फ इन्वेंटेड। सेल्फ इन्वेंटेड का मतलब है अपने द्वारा बनाई गई शॉर्ट फॉर्म्स, सेल्फ इन्वेंटेड शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे कहीं पे लिखना है लाइफ, LIFE लाइफ, और मैं LIFE को लिख दूँ LYF लाइफ। क्या लिख दूँ? LYF लाइफ। ये मेरी हो गई है सेल्फ इन्वेंटेड एब्रीविएशन फॉर्म। तो मैं अपने हिसाब से भी कोई एब्रीविएशन फॉर्म लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है टेक्निकल, कहीं टेक्निकल वर्ड का यूज़ मुझे करना है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेक, TCH, राइट, टेक, आगे डॉट। तो इनका सबका फुल फॉर्म हम आगे लिखेंगे, लेकिन सेल्फ इन्वेंटेड एब्रीविएशन फॉर्म लिखी जा सकती है। कीवर्ड्स में आप प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर लेकर भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। थर्ड चीज़, सिंबॉलिक शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो। कैसी लिख सकते हो? सिंबॉलिक, अर्थात सिंबल्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। कहीं आपको लिखना है इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू नहीं लिख करके साइन लगा दीजिए इज इक्वल टू का, राइट। कहीं लिखना है इज ग्रेटर देन, तो इज ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए। इस तरह से आप सिंबॉलिक भी यूज़ कर सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका शॉर्ट फॉर्म फिक्स होता है, तो वो फिक्स शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होंगी ये कितनी होंगी, किन किन वर्ड्स की होगी, आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि प्रत्येक वर्ड को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें, या तो शॉर्ट फॉर्म में वो वर्ड्स जाएंगे जिनकी शॉर्ट फॉर्म फिक्स होती है, अथवा कुछ वर्ड्स आप अपनी तरफ से अगर लिखते हैं तो 6 to 8 वर्ड्स आपको शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन फॉर्म में लिखने हैं। कितने वर्ड्स लिखने हैं? 6 to 8, 6 से 8 शब्द लिखने हैं एब्रीविएशन फॉर्म में माय डियर चिल्ड्रन। कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 शब्द आप लिख दीजिए। जब आपका पैसेज लगभग 300 या 400 शब्दों का टेक्स्ट है, आपका टेक्स्ट 300-400 शब्दों का है, उसमें आपको 3 हेडिंग बनाने हैं, 4 हेडिंग बनाने हैं, तो 6 से 8 अर्थात प्रत्येक हेडिंग में लगभग 1 या 2 आप लिख सकते हैं एब्रीविएशन फॉर्म। लेकिन ध्यान रहे, किसी शब्द को पहली बार आप फुल फॉर्म लिख दें और बाद में शॉर्ट लिखें, ऐसा नहीं चलेगा। पहली बार में ही शॉर्ट फॉर्म लिखना है अगर लिखना है तो, और अगर पहली बार शॉर्ट फॉर्म लिख दिया उस वर्ड को फिर बाद में 4 बार रिपीट करना है, तो चारों बार शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है। आपने कहीं पहले पार्ट में लाइफ लिखा है LYF, सेकंड में भी लाइफ लिखना है, तो ऐसे नहीं आपने पहले पार्ट में तो LYF लिख दिया है और सेकंड में LIF लिख दिया है, तो गलत हो जाएगा। आपने फिर सेकंड में भी LYF लिखना है, अगर लिखना है तो थर्ड में लिखना है तो वहाँ भी LYF लिखना है। जिस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म आपने बना दी है, वो शॉर्ट फॉर्म आपको जब भी वो चीज़ आप लिखोगे, वो वर्ड लिखोगे, आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म ही लिखनी है, राइट। ये चीज़ है कीवर्ड्स को लेकर। नेक्स्ट चीज़ है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी कीवर्ड्स आपने लिखी हैं उन सभी कीवर्ड्स को फुल फॉर्म आपको लिखना है। कीवर्ड्स का क्या लिखना है? फुल फॉर्म में लिखना है। सभी कीवर्ड्स को फुल फॉर्म में लास्ट में एक बॉक्स बनाकर, क्या बनाकर? बॉक्स। लास्ट में आप एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाकर आप लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे कीज टू कीवर्ड्स या कीज टू शॉर्ट फॉर्म्स, कीज टू शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशन फॉर्म्स, राइट, कीज टू शॉर्ट फॉर्म्स। यहाँ आपको नंबर 1 डालना है, आपने लिखा है LYF लाइफ, तो LYF इज इक्वल टू LIFE, राइट। इस तरह से आपको एक बॉक्स में कीज टू शॉर्ट फॉर्म मीन्स फुल फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है जबकि आपने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो नोट मेकिंग में क्या क्या लिखना है ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल नोट मेकिंग का। सपोज इमेजिन माय डियर चिल्ड्रन, हमारे पास एक टेक्स्ट दिया गया है बच्चों। क्या दिया गया है? एक टेक्स्ट है, एक पैसेज है, एक अध्याय है। उस अध्याय में जयपुर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जयपुर के सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? जयपुर सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब
सारी इन्फॉर्मेशन चूँकि जयपुर सिटी के बारे में है, इसलिए अब हमें देखना है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा कि इसके पहले पैराग्राफ में जयपुर सिटी के जो विजिटिंग प्लेसेस हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। जितने भी विजिटिंग प्लेसेस हैं वो सब वहाँ पर पहले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। दूसरे पैराग्राफ में जब हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जयपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में दी गई है। जयपुर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से कॉलेज हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। थर्ड नंबर पे जब हम गए तो हमने देखा कि अब जयपुर की इंडस्ट्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जयपुर के बारे में अलग अलग पार्ट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमने इस टेक्स्ट में पढ़ी है। सपोज इमेजिन जो टेक्स्ट हमारे पास है उसमें ऐसा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 डालेंगे पहले पार्ट के लिए। यहाँ से पेज, जैसे ये हमारा पेज है, राइट, तो यहाँ हम नंबर 1 डालेंगे नोट मेकिंग लिख करके। हेडिंग तो आप लिख ही दोगे जयपुर, जो भी आपका टाइटल होगा वो आपको सबसे पहले लिख देना है। टाइटल हो गया आपका जयपुर, राइट, टाइटल क्या हो गया है, जयपुर। फर्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन थी, विजिटिंग प्लेस की, तो आप लिखिए वर्ड्स, शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए विजिटिंग प्लेसेस ऑफ जयपुर। ठीक है, वर्ड विजिटिंग प्लेसेस ऑफ जयपुर, ये आपने क्या लिख दिया है बच्चों, व्हाट हैव वी रिटन, हेडिंग, हेडिंग हो गया। अब इस वर्ड विजिटिंग प्लेसेस के हेडिंग में जो सब हेडिंग बनाने हैं, तो जितने भी वर्ड विजिटिंग प्लेसेस दिए गए हैं वो आप इन सब हेडिंग्स में लिख देंगे। 1.1 करके पहला सब हेडिंग हो गया। सपोज पहले सब हेडिंग में आपको जानकारी दी गई है हवा महल के बारे में, देन द हवा महल, राइट। अब हवा महल के बारे में भी कोई जानकारी दी गई है, तो आप 1.1.1 किसने हवा महल बनवाया, कब बना, क्या बना, अगर कोई जानकारी दी गई है तो 1.1.1 1.1 किसने बनवाया, 1.1.1 कब बना, 1.1.2 जो भी जानकारी अगर दी गई है तो वो आप यहाँ पर लिख दो, और नहीं दी गई है तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में दूसरा दिया गया है, सपोज द अम्बा फोर्ट, द अम्बा फोर्ट, आमेर का किला। ठीक है, ये आपने 1.2 लिखा। वर्ड विजिटिंग प्लेसेस ही हम लिख रहे हैं, आमेर का किला, कोई जानकारी आमेर का किला के बारे में है, यहाँ लिखनी है, नहीं है तो 1.2.1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1.2.1, 1.2.2 नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जानकारी है तो लिखनी है। 1.3 द जंतर मंतर, जंतर मंतर। अब जंतर मंतर के बारे में कोई जानकारी है तो लिखनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और कुछ दिया गया है, सपोज जू। ठीक है, तो जू, जो भी बर्ड विजिटिंग प्लेस हो गया है तो यहाँ पे लिख दीजिए जू के बारे में कोई जानकारी है तो ये आपने वर्ड विजिटिंग प्लेसेस में हेडिंग में लिख दिया है। वर्ड विजिटिंग प्लेस, चूँकि पहला पार्ट किसके बारे में था, वर्ड विजिटिंग प्लेसेस के बारे में, आपने लिखा है वर्ड विजिटिंग प्लेसेस। यहाँ पे आपने शॉर्ट फॉर्म से कुछ लिखी हैं, ये लिखी है, ये लिखी है। ठीक है, जो भी शॉर्ट फॉर्म है वो आपने यहाँ लिखी है। आपका पूरा हो गया है, सपोज और कोई जानकारी नहीं है। अब जानकारी आपने देखा कि अगले पैराग्राफ में जो जानकारी है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जानकारी है। अब बच्चों आप खुद बताइए, वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में कोई जानकारी है तो वो आप वर्ड विजिटिंग प्लेस में लिखोगे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लिखोगे, बताइए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लिखोगे, क्योंकि ये हेडिंग से मैच नहीं कर रहा है सब हेडिंग, इसलिए अब आप दूसरा हेडिंग बना लोगे, हेडिंग नंबर 2। ठीक है, क्या हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। आप चाहें तो एक फुल फॉर्म लिख दें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, राइट। आपने शॉर्ट लिख दिया इंस्टीट्यूट को, चलेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 2.1 राजस्थान यूनिवर्सिटी,
राजस्थान यूनिवर्सिटी, राइट। 2.2 निम्स यूनिवर्सिटी, ओके। 2.3 कोई और यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर लिख दीजिए, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, ज्ञान विहार। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म लिखा, कहीं UNIV लिख दिया है, तो मैंने हर जगह UNIV लिखा है, देख रहे हो ना आप, UNIV UNIV UNIV। तो मैंने आपको बता दिया था कहीं पर भी अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है किसी वर्ड की, तो वो शॉर्ट फॉर्म आपको हर जगह लिखनी है, बार बार लिखनी है, ये ध्यान रखना है, राइट। अब मान लो थर्ड हेडिंग हम लेते हैं, तीसरी जो जानकारी दी गई है वो जानकारी दी गई है हमें इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ऑफ जयपुर, राइट। जयपुर की इंडस्ट्रीज के बारे में आपको जानकारी देना है, कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो आपको लिखना है। 3.1 रिको, 3.2 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा इंडस्ट्रियल। अब आपने सेल्फ इन्वेंटेड एब्रीविएशन फॉर्म लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी लगाकर एल लिख दो तो चलेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया, राइट। 3.3 VKI, ये कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के जो आपने लिख दिए हैं। तो इस तरह से हमें नोट मेकिंग में ध्यान में रखना है, हमारा एक इंडेंट स्टाइल का फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में हमें लिखना है, एक हेडिंग होगा, हेडिंग के नीचे सब हेडिंग होगा, अगर सब हेडिंग के बारे में भी कोई जानकारी है तो वो सब हेडिंग में हमें लिखनी है। जैसे कि हमने ये फॉर्मेट बनाया है, इसी फॉर्मेट में हमें नोट मेकिंग लिखना है। यहाँ पर देखो इंडस्ट्रीज़ की जानकारी वर्ड विजिटिंग प्लेसेस में नहीं लिख सकते थे, हमने नहीं लिखी है, अलग हेडिंग बनाया है। वर्ड विजिटिंग प्लेसेस की जानकारी इंडस्ट्रीज वाले ऑप्शन में नहीं लिख सकते थे, हमने नहीं लिखी है, अलग हेडिंग बनाया है। तो हर चीज़ का अलग हेडिंग बनाना है। पैराग्राफ के हिसाब से आप पैराग्राफ को पढ़ते चलिए। पैराग्राफ में एक प्रकार की जानकारी जहाँ तक मिल रही है वहाँ तक एक पार्ट कर दीजिए, जैसे ही जानकारी बदलती है दूसरा पार्ट बना लीजिए, फिर जानकारी बदलती है तीसरा पार्ट बना लीजिए। इस तरह इंफॉर्मेशन के बेस पर पैराग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आप अलग अलग पार्ट्स से बना लोगे और इस तरह से एक नोट हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं कीज टू शॉर्ट फॉर्म, राइट। क्या लिखना है? कीज टू शॉर्ट फॉर्म। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी है उनकी कीज यहाँ पर लिखनी है। हमने पहले क्या लिखा? VIS लिखा है, ठीक है। नंबर 1 VIS किसके लिए लिखा? विजिटिंग के लिए लिखा है, तो VISITING विजिटिंग, VIS इज इक्वल टू VISITING विजिटिंग, राइट। फिर हमने JPR किसके लिए लिखा है? जयपुर के लिए लिखा है, तो JPR इज इक्वल टू जयपुर। तो जितनी भी हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है उन सभी शॉर्ट फॉर्म्स को नंबर देते हुए, पहले जो लिखी है वो पहले, बाद में जो लिखी है दूसरे नंबर पर वो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो लिखी है वो तीसरे नंबर पर, जैसे यहाँ हमने लिखा है इंस्टीट्यूट, तो नंबर 3 INST इंस्टीट्यूट। इस तरह से हमें प्रत्येक शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म यहाँ पर कीज टू शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। और ये हमारा एक नोट मेकिंग वाला पार्ट तैयार हो गया है। जो टेक्स्ट हमें दिया गया था जयपुर के बारे में, उस पूरे टेक्स्ट को हमने नोट्स की स्टाइल में बना दिया है। तो जब हम उस पूरे टेक्स्ट को लिखते सपोज, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। क्या फ़ायदा हुआ है नोट मेकिंग में? टाइम की बचत हुई है, टाइम सेविंग। और टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। इन्फॉर्मेशन तो हमसे छूटी नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन क्या थी? वर्ड विजिटिंग प्लेसेस बता रखे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बता रखे थे और कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में बता रखा था। हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी है, शॉर्ट में लिख दी है। और अब हमारे लिए याद करना भी आसान हो गया है। इन चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। इस तरह से नोट मेकिंग, किसी भी टेक्स्ट को जब आप पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स बनाइए, आपकी नोट मेकिंग की प्रैक्टिस भी होगी और आपको उस टेक्स्ट को याद करना आसान भी होगा। आज के लिए इतना ही, बाय।